हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस का एग्ज़ाम 2 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 2 मार्च 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अभी मैं 3 मार्च 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस में से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि पिरामिड पे बेस्ड है उसे लेके आई हूँ और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि आपके हर साल के एग्ज़ाम में पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो अभी तो पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन बन गए हैं जो कि सिंपल ही थे, टफ बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पिरामिड पे बेस्ड बने और थोड़ा इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस बने, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपसे लगभग हर साल पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है और आपको कई दिनों में जो पेपर हुआ है उन कई दिनों में भी हर पेपर में लगभग ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो उम्मीद है कि आपके अपकमिंग पेपर में भी पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन बने और इससे बेटर क्वालिटी का बने। तो मैं आपके लिए 3 मार्च को एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करने के साथ पिरामिड पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ इट्स टोटल सरफेस इज। कह रहा है कि एक राइट पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर के शेप का है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर की है। तो बताइए कि इस राइट पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। मीन्स इसके जितने भी सरफेसेस बन रहे हैं उन सभी सरफेसेस की एरिया का टोटल क्या होगा। देखिए, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। मीन्स जितने भी सरफेसेस हैं उन सबकी एरिया का एडिशन। आपको चारों तरफ सरफेस दिखाई दे रहे होंगे और बेस में सरफेस दिखाई दे रहा हो। चारों तरफ जो सरफेस है उन सबकी एरिया का एडिशन होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो उसमें बेस एरिया को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। और बेस एरिया तो जो भी आपको बेस दिया होगा राइट पिरामिड का उस बेस की एरिया बनेगी। तो बेस एरिया यहाँ पे स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनेगी क्योंकि बेस स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी है। तो बेस आपको क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर ऑफ बेस तो मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि बेस ये स्क्वायर शेप में है। तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 40, क्योंकि सभी साइड 10 सेंटीमीटर के हैं। तो ये सारे वर्क तो ईजिली हो जाएंगे बट स्लैंट हाइट पता हो तो। अब स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको इसकी हाइट जो पिरामिड की हाइट दी है वो पिरामिड की हाइट तो 10 सेंटीमीटर दिया है और ये जो पिरामिड की हाइट होती है ना, ये टॉप से आपको बॉटम पे जो परपेंडिकुलर बनता है, इस बॉटम पे जो पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बनता है वो पॉइंट एक्चुअल में इस बॉटम का सेंटर होती है। और ये जो बॉटम का सेंटर है ना, इसके डायगोनल का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, स्लैंट हाइट का ये जो बॉटम यहाँ पे साइड पे बन रहा है इस बॉटम से इस यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला लीजिए। अब क्योंकि ये 2D में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका कि स्लैंट हाइट होगा हाइपोटेनस। ठीक है,
और ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो लेंथ आपको मिलेगी वो मिलेगी साइड का हाफ। देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये स्क्वायर के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको साइड की जो दूरी मिलती है वो एक्चुअल में इस स्क्वायर के साइड का हाफ होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। तो आपको स्लैंट हाइट क्या मिलेगा? स्लैंट हाइट मिल जाएगा इन द रूट ऑफ 10 स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 मीन्स 125, जो कि होगा 25 इंटू 5, जिससे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी 5√5। क्लियर है? अब ये तो हुआ स्लैंट हाइट की वैल्यू। अब उसे यहाँ पुट कर देते हैं 5√5 को। सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 100√5, जो कि लेटरल सरफेस एरिया है, और साथ में आप बेस एरिया 100 को ऐड कर देंगे। तो 100√5 प्लस 100 वैल्यू मिल जाएगी 100 इन द ब्रैकेट √5 प्लस 1, जो कि फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ईजिली वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब देखिए, इस पिरामिड पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो मैं क्या करती हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 3 मार्च के पेपर में पिरामिड दे दिया है तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में नहीं देगा, वो देगा लेकिन थोड़ा टफ वर्जन देगा। तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस देखे रहेंगे जो कि इससे हाई लेवल के हैं, और उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जब भी पिरामिड पे क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे डील कर लेंगे। हाँ, आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट है या आपको अपना कोई पॉइंट है जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। और बाकी अब मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो सारे क्वेश्चंस। पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8√2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑब्लिक एज इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड? आपको पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इसका आपको साइड दे के रखा है स्क्वायर का, ठीक है, और आपको इसकी बेस एरिया चाहिए और इसका हाइट चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, मुझे मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। आपको इसकी बेस एरिया निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, बेस एरिया क्या करेंगे, साइड स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 8√2 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 8 स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 64 इंटू 2। तो बेस एरिया आपको 64 इंटू 2 मिल गई। इसको 3 से मैं डिवाइड पहले से ही रख दे रही हूँ। अब मुझे सिर्फ हाइट चाहिए रखने के लिए और मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। मीन्स मैं यहाँ फॉर्मूला एक जगह रख दूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता होगा उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बेस एरिया इंटू हाइट अपॉन 3, ये इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पिरामिड के लिए। और बेस चाहे जो भी हो, बस आपको बेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेस एरिया 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, बस मुझे हाइट चाहिए। अब हाइट क्योंकि यहाँ दे के रखा नहीं है, और हाइट आप समझ रहे हैं कि जो ऊपर के वर्टिक्स पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम नीचे के फेस पे, जो भी बॉटम में जो भी फेस दिया हुआ है उस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वही होगा इसका हाइट। और ये जो हाइट इसका आता है, इसका जो परपेंडिकुलर पड़ता है, वो जिस पॉइंट पे पड़ता है वो होता है इसके नीचे की जो सरफेस, इस बॉटम की सेंटर पे इसका पड़ता है परपेंडिकुलर। अब क्योंकि बेस आपका स्क्वायर है तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा इस स्क्वायर के डायगोनल्स का कट पॉइंट। तो इसके जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, वो जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वही इसके हाइट का पॉइंट भी आकर के मिलेगा, ठीक है। वही इस स्क्वायर का सेंटर होगा और हाइट का भी यहाँ बॉटम पे जो पॉइंट पे आएगा वो यही होगा। अब देखिए, आपको ऑब्लिक एज दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, जो कि ये 10 सेंटीमीटर है। ये जब 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे देखूं तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल,
दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसे फोकस कीजिए। जब इसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो बस मैं इसी की हेल्प से इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर ये साइड 8√2 है तो इसका मतलब इसका डायगोनल क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया 8√2 का 2 होता है, इसका डायगोनल हो जाता है 8√2 का 2। तो अब इसे जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आपको डायगोनल मिल जाएगा, आपको कंप्लीट डायगोनल मिल जाएगा 16। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। अब क्योंकि आपको दूरी क्या चाहिए, बस आपको इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी चाहिए, आपको कंप्लीट डायगोनल नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसके डायगोनल का हाफ, बिकॉज जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पूरा डायगोनल अगर 16 सेंटीमीटर का हुआ तो ऐसे में इसका हाफ दूरी मीन्स ये दूरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। तो ये दूरी आपको 8 मिली, ये आपको 10 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हाइट कितना मिल गया, ये मिल गया 6। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग अगर ये 4 हो, ये तो ये 5 हो, तो ये 3 होता है, क्योंकि ये क्या है 5 इंटू 2 है, ये 4 इंटू 2 है, तो ये 3 इंटू 2 मीन्स 6 हो जाएगा। तो हाइट आपको 6 मिल गई, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दें, 3 से इसे कट लगा दें, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the area of one of its lateral faces is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height is। कह रहा है कि एक राइट पिरामिड है जिसकी बॉटम इक्विलैटरल ट्रायंगल की है, जिसकी एरिया देके रखा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके लेटरल फेसेस में से एक लेटरल फेस जिसे हम स्लैंट फेस भी कहेंगे, इसकी एरिया देके रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कि इस पिरामिड की हाइट क्या होगी। पिरामिड की हाइट इस पिरामिड के टॉप पर से इसके बॉटम के फेस पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बॉटम के फेस पे जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर डालता है वो पॉइंट होता है इस बॉटम का सेंटर। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस वजह से इस बॉटम का जो सेंटर है ये इसका सेंट्रॉइड होगा, जिसे हम इनर सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर भी कह सकते हैं। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे सेंटर्स मीन्स इनर सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पे बनते हैं। इस पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे बनते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको फॉर्मूला जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर। अब मैं सीधे अपने पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे क्या दे के रखा है। मुझे दे के रखा है बॉटम की एरिया और एक फेस की एरिया, और मुझसे पूछ रहा है ये हाइट। मैं देख रही हूँ कि ये जो पिरामिड है ये तो 3D है, जिसमें कि अंदर यहाँ ये हाइट बनती है, लेकिन मुझे जो दे के रखा है वो 2D फॉर्म पे दो एरियाज दे के रखे हैं, जिसमें डायरेक्ट इस हाइट का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। मीन्स ये हाइट उस पर कोई लगी हुई हाइट नहीं है जिससे कि हम इजीली उस हाइट को उस एरिया के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो एरिया दे के रखा है बॉटम की और लेटरल फेस की, इससे हमको इसके साइड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ से मुझे इस हाइट की लिए वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका मिलेगा। एक बात बताइए, जब ये क्लियर है कि ये हाइट बॉटम के फेस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट जो पड़ेगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी दूरी फाइंड आउट करना। बट वो ट्रायंगल कैसे मुझे मिलेगा वो मैं तब बता पाऊंगी जब मैं इसके कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लूँ। मीन्स अगर ये बॉटम की साइड मुझे मिल जाती है, क्योंकि मुझे एरिया इसकी मिली हुई है, तो मैं इस साइड से आराम से इस जो स्लैंट फेस है, जो लेटरल फेस है, उसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर पाऊंगी, क्योंकि उसकी एरिया के फॉर्मूले से अप्लाई करके। और जब मुझे ये स्लैंट हाइट मिल जाएगी, ये इसका साइड मिल जाएगा, और मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं इस हाइट का ये जो पॉइंट नीचे बॉटम पे सेंटर पे पड़ रहा है उस सेंटर से इसकी दूरी
स्लैंट हाइट की जो दूरी आ रही है उसको निकालूंगी और इसे निकाल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी और मुझे ये हाइट मिल जाएगी। क्लियर? मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है तो मुझे ये दूरी फाइंड आउट होनी चाहिए और ये दूरी फाइंड आउट होनी चाहिए। क्लियर? अब ये किस तरीके से फाइंड आउट होगी, मैंने कहीं ना कहीं समरी आपको दे के रखी है। जैसे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया दे के रखा है जो कि 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं इससे क्या करती हूँ, साइड फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 16√3 आएगा। इससे मैं जब साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी तो मैं क्या करूंगी, √3 से √3 काटूंगी, 4 को इधर भेजूंगी, 16 से 4 का मल्टीप्लाई करूंगी, साइड स्क्वायर मुझे 64 मिलेगा, तो साइड मुझे मिल जाएगी 8। इसका मतलब मुझे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड्स मिली है वो 8 सेंटीमीटर मिली है। और आपको इस फेस की एरिया दे करके रखा हुआ है जो स्लैंट फेस लेटरल फेस है जो कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके लिए फॉर्मूला मैं क्या रखूंगी, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या करेगा, ये 8 का काम करेगा, और जो हाइट बनेगा वो क्या बनेगा, इस स्लैंट फेस की स्लैंट हाइट बनेगी। आप जब इसको 2D पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्लैंट फेस बना है, जो लेटरल फेस है, इसके टॉप पर से बॉटम पे ये परपेंडिकुलर बना हुआ है जिसे हम स्लैंट हाइट कहेंगे। तो मुझे यहाँ से ये स्लैंट हाइट मिल जाएगी और ये किस तरीके से मिलेगी, इज इक्वल टू 30 कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से 8 को काटे 4 मिला, 4 को 30 के यहाँ पे भेजे तो 30/4 मुझे स्लैंट हाइट मिली। 30/4 को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 15/2 मिलेगा। मीन्स मुझे अब क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर की और ये स्लैंट हाइट जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी जो कि है 15/2। अब क्योंकि मुझे स्लैंट हाइट मिल चुकी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ से बॉटम के पॉइंट से इसकी दूरी यहाँ पे मिला देते हैं। अब बस अगर हमको ये दूरी फाइंड आउट हो जाए तो बस आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ये हाइट है ये बॉटम के सेंटर पे बनती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से सारे सेंटर्स आपको इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रॉयड मान के इस पॉइंट को चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 1/3 ऑफ मीडियन, जिसे हम 1/3 ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और परपेंडिकुलर आपस में बराबर होता है, वो एक ही लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर? अब क्योंकि ये सेंटर इनर सेंटर का भी काम करते हैं। इनर सेंटर क्या होता है, इनर सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल में अंदर जो एक सर्कल बनता है ना, जो कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता है, उसका सेंटर इनर सेंटर होता है। और जो इनर सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है? अब मैं क्योंकि ये जानती हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये मीडियन, ये जो सेंट्रॉयड था वो क्या था, मीडियन के थ्रू बना था ना, और यही सारे सेंटर्स हमको इनर सेंटर भी हैं। और ये जो मीडियन यहाँ पे एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल मुझे रहेगा वो मुझे कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। इस वजह से मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, और ये इनर सेंटर जब मैं इसे मान के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी देखनी है वो मैं किस हिसाब से देख सकती हूँ, रेडियस के हिसाब से देख सकती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस तरीके से मुझे ये 30 डिग्री मिला, और 30 डिग्री के हिसाब से मैं जब यहाँ पे ये दूरी निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये एक्चुअल में मीडियन भी है, यहाँ से ये साइड पूरी 8 है तो ये 4 हो जाती है, ये 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4, ये 30 डिग्री, तो मुझे ये दूरी किससे मिलेगी, मुझे मिलेगी tan 30 से। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, मान लीजिए हम x मान लेते हैं, x/4,
4 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/4 मीन्स 4/√3। इसके लिए शॉर्ट फार्मूला है, इसे मैं लास्ट में दूंगी आपको शॉर्ट फार्मूला। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अदरवाइज अगर आप 1/3 इंटू इसका अगर परपेंडिकुलर भी लेते तो वहाँ से भी आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पाते कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4/√3 ही आ रही है। ठीक है, अब जब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4/√3 मिल गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे 15/2 मिल गई है, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 का स्क्वायर माइनस 4/√3 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, 15 स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16/√3 है, तो क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। इससे मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 225 में तो और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 16 में, और फाइनली इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कर दूँ। तो मुझे किस तरीके से क्या, इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा 225 इंटू 3 इज इक्वल टू 675, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 हो गया। इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली 611/12। ये क्या मिला है मुझे, हाइट स्क्वायर मिला है। हाइट फाइंड आउट करना है, इसे रूट करूंगी, मुझे मिल जाएगा 6 इन द रूट ऑफ 611/12, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर समझ में आ गए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। और मैं अब इसके मेन ये कुछ पॉइंट्स पे आती हूँ जो कि आपके लिए शॉर्ट फॉर्मूले का काम करेगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जितने भी शॉर्ट फॉर्मूले बनते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला आपके लिए रिक्वायर्ड होता वो मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने tan 30 डिग्री अप्लाई किया और मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे क्या मिली 4/√3 मिली। और एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं साइड के हिसाब से बताऊं तो ये क्या होती है, ये होती है 1/2 इंटू साइड, मतलब साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अपॉन √3। मीन्स इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या कहेंगे साइड अपॉन 2√3। क्लियर, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई। जब मुझे इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाना है और हाइट फाइंड आउट करनी है, इसको हम कहेंगे सीधे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड अपॉन 2√3 करेंगे, मुझे ये दूरी मिल जाएगी। ये दूरी आप ऑलरेडी निकालना देख ही लिए कैसे निकला है। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से अगर चाहिए, अगर आपकी ये ज़रूरत है स्लैंट एज के हिसाब से, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का जस्ट डबल होती है। इस वजह से आपको ये पर्टिकुलर दूरी क्या मिलेगी, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी साइड अपॉन √3 होगी। बस आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। आपको क्या एग्जाम टाइम में समय बचेगा, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो। अदरवाइज मैंने इससे भी ज़्यादा फॉर्मूले आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए दे के रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्वेश्चन है द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल each side of which is 20 centimeter, each slant edge is 30 centimeter, the vertical height of the pyramid is। कह रहा है कि एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों साइड्स 20 सेंटीमीटर्स के हैं। इस पिरामिड का स्लैंट एज मीन्स ऊपरी किनारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि इस पिरामिड का वर्टिकल हाइट की दूरी क्या होगी। पिरामिड का वर्टिकल हाइट इस पिरामिड के जो ऊपर का वर्टिक्स है उससे इस बॉटम के फेस, जो ट्रायंगल ये बॉटम दिया है, इस बॉटम के फेस के सेंटर पे
दूरी होती है। अब मुझे अगर ये हाइट फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस ट्रायंगल के सेंटर मीन्स सेंट्रॉइड से अगर मैं इसकी दूरी जो इस स्लैंट हाइट का ये जो किनारा इस पॉइंट पे बनता है जो कि बॉटम के इस ट्रायंगल के एक वर्टिक्स पे है, उस वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इस हाइट को फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्यों कि ये जो यहाँ पे हाइट है और ये जो नीचे फेस बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फेस, उस पे ये हाइट है परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मैं 2D फॉर्म पे देखूं तो मुझे क्या दिखता है कि ये स्लैंट एज और इस वर्टिक्स से इस सेंट्रॉइड के बीच की दूरी और ये हाइट, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इस दूरी को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस हाइट को ईजिली बता सकती हूँ कि क्या होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस पिरामिड की वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस ट्रायंगल के जो बॉटम का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ये वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसके मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड पॉइंट, इस मीडियन को 2:1 के भाग में बांटता है। वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 2/3 ऑफ मीडियन होती है और सेंट्रॉइड से साइड के बीच की दूरी 1/3 ऑफ मीडियन होती है। क्योंकि आपको बताया है कि ये जो बॉटम में ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस वजह से आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं और इनके जो मीडियन होते हैं वही इसका परपेंडिकुलर भी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके मीडियन के बजाय परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लूँ तो भी मैं इस लेंथ को फाइंड आउट कर सकती हूँ जो कि इस ट्रायंगल के इस वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है। आप समझ रहे हैं कि इस वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होगी? 2/3 ऑफ मीडियन होगी। क्लियर है? और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन उसका परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड से इस बॉटम के ट्रायंगल के इस वर्टिक्स के बीच की दूरी 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं कि क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स सब 20-20 सेंटीमीटर्स के हैं, तो अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं इसे ये कर सकती हूँ कि कोई भी ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन ही उसका परपेंडिकुलर होता है, तो अगर मुझे ये साइड फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी? इस पूरे साइड का हाफ कर दूंगी। अगर ये पूरी साइड 20 सेंटीमीटर की है तो ये पर्टिकुलर साइड कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर की हो गई। ऑलरेडी ये साइड आपको 20 दे के रखा है, यहाँ 20 दे के रखा है, ये 10 हो गया। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें क्योंकि मीडियन परपेंडिकुलर होता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर की दूरी क्या होगी। अदरवाइज इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, वो ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60-60 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ इसे कि साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह हम क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर की दूरी। तो मैं अगर साइन 60 की वैल्यू देखती हूँ तो वो क्या होती है? √3/2। और जब मैं इससे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20। 2 से 20 कटा 10 मिला, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे मिल गई 10√3। मीन्स कि मुझे यहाँ से वर्टिक्स से इस परपेंडिकुलर की ये पूरी दूरी जो मिली है वो मिली है 10√3। और मुझे इस
इस वर्टिक्स से ये सेंट्रॉइड की बीच की दूरी से फाइंड आउट करनी है ना, तो वो क्या होगी 2/3 ऑफ 10√3। बस मुझे अब इसको सॉल्व कर देना है, जिससे मुझे मिल जाएगा इस ट्रायंगल का बेस। क्लियर? अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 20/√3। क्लियर? अब मुझे बेस मिल चुका है इस ट्रायंगल में, जो कि है ये 20/√3। ये आपको ऑलरेडी स्लैंट एज दिया हुआ है 30। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मैं क्या करूंगी, 30² माइनस 20/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइट स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से एक बार मैं बता दूं, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मुझे ये एज जो मिली है वो 30 मिली है। ये जो दूरी मुझे मिली है बेस की, इस ट्रायंगल के बेस की पड़ेगी, वो मुझे 20/√3। और मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है हाइट को, तो मैं क्या करूँगी, 30 स्क्वायर करूँगी माइनस 20/3 का 20/√3 का होल स्क्वायर करूँगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वही होगी इस हाइट के स्क्वायर की वैल्यू। 30 का स्क्वायर क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 900। और 20/√3 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -400/3। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा 900 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 2700। 2700 में से 400 को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 2300/3। ये किसकी वैल्यू होगी, ये हाइट स्क्वायर की वैल्यू होगी। यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की हूँ, और मुझे अगर हाइट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसे रूट करना होगा। अब मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, 23 × 100/3 है ना। 100 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 10√23/3, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको सब क्लियर पॉइंट समझ में आया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार मैं आपको समरी दे देती हूँ और कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि जब आपको पिरामिड बोलता है तो पिरामिड आपका जो बेस, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायंगुलर ही हो। यहाँ पे ट्रायंगल बोला है, इस वजह से ये ट्रायंगुलर बेस है, अदरवाइज स्क्वायर या अदर कोई पॉलीगन भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आपको स्लैंट एज दे के रखा था, इस वजह से मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है 2/3 ऑफ मीडियन निकाली, और उस हेल्प से 2/3 ऑफ मीडियन और स्लैंट एज के हेल्प से मैंने इस हाइट को फाइंड आउट किया, और ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। लेकिन अगर आपको जनरली क्वेश्चन जब बदलता है ना, तो क्वेश्चन बदल के आपको कुछ इस तरीके से देता है कि वो स्लैंट हाइट को दे देता है, और स्लैंट हाइट के हेल्प से आपको इसके वर्टिकल हाइट को फाइंड आउट करना होता है। स्लैंट हाइट क्या होता है, जो इसके ऊपर ये इसके फेसेस होते हैं ना, स्लैंट फेस, इस स्लैंट फेस का जो स्लैंट हाइट होता है उसी को ही हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ये इसका तिरछे फेस पे पड़ा हुआ परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? और जब हम यहाँ से इसकी दूरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर दूरी से यहाँ से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी निकालेंगे, और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यह वही से वैसे ही हाइट को फाइंड आउट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मीडियन की बीच की दूरी में क्या होगा, 1/3 ऑफ मीडियन होगा। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बदलता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये हाइट पूछा था, आपको सीधे सीधे क्या करना था, यहाँ से इस सेंट्रॉइड से, क्योंकि ये जो वर्टिकल हाइट है इस नीचे के बॉटम का जो फेस है उसके सेंट्रॉइड पे के पॉइंट पे ही ये हाइट बनेगा। और ये सेंट्रॉइड से इस वर्टिक्स के बीच की दूरी आपको पता है 2/3 ऑफ मीडियन होती है, और जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर भी
हो सकती है। परपेंडिकुलर निकालना इजी था, इस वजह से मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया। यहाँ पे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का होगा, आपको मैंने बताया ही हुआ है। 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर किया, ये स्लैंट एज की ये दूरी ली और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये हाइट फाइंड आउट कर ली। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। आपको इसका फॉर्मूला सब चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट होगा ये किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपके कमेंट हो मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस इजीली आप तक पहुंचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।